हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वही बड़ी खबर है कि जल जीवन मिशन में 1200 करोड़ का प्लान मंजूर। उप मुख्यमंत्री बोले जुलाई तक 30,000 नए कनेक्शन का टारगेट। जो हिमाचल सरकार नए वित्त वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन के तहत करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं जल जीवन मिशन के तहत इस एनुअल प्लान को भारत सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर मजबूत कर दिया है। वहीं अप्रैल महीने में इसकी पहली किस्त भी मिल जाएगी। यह जानकारी जल शक्ति विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। वहीं डिप्टी सीएम ने बताया कि हिमाचल अब तक जल जीवन मिशन के तहत 98% पेयजल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य हासिल कर चुका है। वहीं करीब 17 लाख पेयजल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं और 30,000 अभी लगाना बाकी है। वही दूसरी बड़ी खबर की अब शराब होगी महंगी, हर बोतल पर चुकाना होगा 17 रुपये से जारी हुआ आदेश। जो हिमाचल प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष में शराब और बियर की बोतलें महंगी होने जा रही है। वहीं उपभोक्ताओं को अब हर बोतल पर 17 रुपये से चुकाना होगा। वहीं पहले यह सेस केवल 7 रुपये था। अब प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इस सेस को बढ़ाने के फैसला लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की नई सरकार ने प्रति बोतल पर 10 रुपये मिल्क सेस लगाया है। इसके अलावा गोधन विकास निधि के लिए प्रति बोतल 2.5 रुपये सेस लगेगा। वहीं अगला बड़ी खबर है कि सीमेंट कंपनी ने मानी ट्रक ऑपरेटर की मांगे, कई मुद्दों पर हुई सहमति। जी अल्ट्राटेक कंपनी की ओर से ट्रक ऑपरेटर की कई मांगों को मान लिया गया है। इसका लाभ ऑपरेटरों को होगा। वहीं बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय बचत भवन में ऑपरेटरों के साथ प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक सहित कई अधिकारियों ने शिरकत की। वहीं इस दौरान ऑपरेटरों की समस्याओं पर चर्चा हुई। वहीं और एक बड़ी खबर है कि नेशनल हाईवे बनाने के लिए पदयात्रा 114 किलोमीटर की यात्रा करेगा किसानों का जत्था। जो हिमाचल किसान सभा जिला इकाई सिरमौर ने सिलाई खंड की जाखांडो पंचायत की जामली पंचायत से सनोरा से राजगढ़ और नौराधार हरिपुरधार रोहनाट मिशन रोड को राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने के लिए मांग को लेकर पदयात्रा शुरू की। वहीं एक सप्ताह चलने वाली इस पदयात्रा में किसानों का जत्था 26 पंचायतों से होकर गुजरेगा और 114 किलोमीटर की पदयात्रा तय करेगा। वहीं और एक बड़ी खबर है कि अब कबाड़ से भी टैक्स वसूलेगी प्रदेश सरकार, 500 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने की तैयारी। जब प्रदेश सरकार अब कबाड़ पर टैक्स लगाकर प्रदेश की वित्तीय हालत को दुरुस्त करेगी। इसके लिए स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे कबाड़ के जरिए मोटी कमाई कमाने वाले पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं स्क्रैप पॉलिसी से मनमर्जी से कबाड़ की बिक्री खरीद पर रोक लगेगी। वहीं एक अनुमान के मुताबिक कबाड़ पर टैक्स लगाकर प्रदेश सरकार सालाना 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाएगी। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने BBN में इस बारे में घोषणा की थी। वही दरअसल राज्य के इंडस्ट्रियल इलाकों में कबाड़ की करोड़ों के कारोबार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं अगला बड़ी खबर की 20 करोड़ में बिका परमाणु टॉल बैरियर, नीलामी प्रक्रिया में 43% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज। जिला सोलन के टॉल बैरियरों की गुरुवार को संपन्न हुई नीलामी प्रक्रिया में परमाणु टॉल बैरियर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 43% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज के साथ नीलाम हुआ। इसके अलावा राजस्व जिला BBN में वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले में ढेरोवाल टॉल यूनिट लगभग 27% की वृद्धि पर आवंटित हुआ, जबकि बद्धी बोरोटी वाला टॉल इकाई की नीलामी में करीब 32% की वृद्धि दर्ज की गई। वही जानकारी के मुताबिक राजस्व जिला BBN के ढेरोवाल तथा बद्धी बोरोटी वाला टॉल बैरियर की नीलामी व निविदा प्रक्रिया उपायुक्त एवं पीठासीन अधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी की अध्यक्षता में सोलन में संपन्न हुई। वहीं और एक बड़ी खबर है कि ततापानी में राशन से लदी पिकअप पलटी, चालक की मौत, करसोग जा रही थी गाड़ी। करसोग से लगभग 50 किलोमीटर दूर ततापानी के समीप करसोग आ रही राशन से लदी पिकअप पलटने से चालक की मौत हो गई। मृतक की चालक की पहचान लगभग 32 वर्षीय ईश्वरदास पुत्र रोशन लाल गांव मेगड़ी नजदीक करसोग के रूप में हुई है। वही राशन से लदी पिकअप दुर्घटना का शिकार होने की सूचना मिलते ही ततापानी पुलिस पोस्ट से पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसमें देखा गया कि चालक दुर्घटनाग्रस्त होने वाली राशन से लदी पिकअप के नीचे दबा है। काफी मशक्कत के बाद चालक ईश्वरदास के शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। वही DSP करसोग गीतांजलि ठाकुर ने कहा कि मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि प्रदेश के 22 निगम बोर्डों में से 12 घाटे में, बिजली बोर्ड HRTC को 3300 रुपये करोड़ का नुकसान। जो हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन की सरकार क्या घाटे के बोर्डों और निगमों का इलाज अपने पहले बजट में करेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को बंद करके इस बारे में उम्मीद जताई है। वहीं राज्य सरकार के कुल 22 सार्वजनिक उपक्रम है और इनमें से 12 घाटे में चल रहे हैं। ऐसे सफेद हाथियों का इलाज क्या नई सरकार का बजट करेगा, यह देखने वाली बात होगी। वहीं दरअसल सार्वजनिक उपक्रमों में हिमाचल सरकार अब तक 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का पूंजीगत निवेश कर चुकी है। इसके बावजूद इन सार्वजनिक उपक्रमों में अब तक 4348 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। वहीं अगला बड़ी खबर की मंडी में चीन के खिलाफ नारेबाजी, शहरी मंच पर तिब्बत समुदाय के लोगों ने मनाया शहीदी दिवस।
जे तिब्बतियों के राष्ट्रीय विद्रोह की 64वीं वर्षगांठ स्मरण दिवस शहरी मंच मंडी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एडीएम मंडी अश्वनी कुमार ने शिरकत की। वहीं मुख्य अतिथि को मंडी जिला के तिब्बती कल्याण अधिकारी तेंजिन छुटलिम ने सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर मंडी जिला के तिब्बती समुदाय के लोगों ने भयोली पुल से मंडी शहर तक शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालकर विरोध किया। वहीं और एक बड़ी खबर कि हिमाचल में नहीं थम रहा है जेबीटी बनाम बीएड विवाद। जी पिछले काफी समय प्रदेश के जिलों में जेबीटी बनाम बीएड विवाद थम नहीं रहा है। अब इस मामले में प्रशिक्षुओं ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को एक पत्र लिखा है, जिसमें न केवल जेबीटी के पदों और बीएड को पात्र न मानने की मांग की जा रही है, बल्कि इसके लिए जो टेट के सर्टिफिकेट लगाए जा रहे हैं उन्हें भी अवैध बताया गया। इस पूरे मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से हस्तक्षेप करने की भी मांग की जा रही है। वहीं 2 साल की ट्रेनिंग के लिए छात्रों ने बैंकों से लोन लेकर पढ़ाई पूरी की और अब वे मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। वहीं अगला बड़ी खबर है कि मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से कर रही है जांच। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक और झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम दिल्ली के शराब नीति मामले में गुरुवार को मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मंगलवार को भी ईडी की टीम ने करीब 6 घंटे तक जेल में ही सिसोदिया से सवाल जवाब किया था। वहीं जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया अपने जवाब में टाल मटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। वहीं अगला बड़ी खबर है कि स्कूली बच्चों की वर्दी बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण। 13 मार्च को शिमला में आक्रोश रैली निकालेगी भाजपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान उनका कुशलक्षेम जाना और उनके महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा की जिला आक्रोश रैली पूरे प्रदेश भर में चल रही है और 13 मार्च 2023 को भाजपा जिला शिमला में आक्रोश रैली का आयोजन करने जा रही है। वहीं इसके उपरांत भाजपा विधायक दल के नेता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को पूरे प्रदेश भर से आए हस्ताक्षर एकत्र कर सौंपेगी। चलिए चलते आज शाम की आखिरी खबर और बड़ी खबर। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद बढ़ रहा है मौतों का ग्राफ। अब जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी माना कोविड वैक्सीन के बाद हो रही मौतों को झुठलाया नहीं जा सकता है। कई स्टडीज में पता चला है कि वैक्सीन के बाद शरीर पर कई विपरीत प्रभाव पड़े हैं, जिसके बाद लोग अस्वस्थ हो गए हैं और फिर मौत के मुंह में समा गए। कई देशों में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद औसत मौतों का ग्राफ बढ़ा है। वहीं इसी बीच अब जापान ने भी पुष्टि की है कि टीकाकरण के बाद मौतें हो रही है। जापान के स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय ने पुष्टि की है कि टीकाकरण के बाद हुई कुल 1791 मौतों में से एक व्यक्ति की मौत कोविड-19 टीकाकरण के कारण हुई है। यह जानकारी शुक्रवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दी गई। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि एक 42 वर्षीय महिला को 5 नवंबर 2022 को टीके की डोज दी गई और टीकाकरण के 1 घंटे 40 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज के शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।